का वोट पड़ गया होता, आम मतदाता का वोट पड़ गया होता, तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह धांधली इतने बड़े पैमाने पर हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। जितना 42 जनता को किया गया, पूरी रात, पूरा दिन और पूरा जो है एक तांडव रचा गया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल पूरी तरह जो है चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके मुझे हराया गया। हाँ, अंदर भी थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे, उस समय भी आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे। और आज के समय पर जो सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है, मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया, और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया। और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ 2 तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था, लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये प्रेस से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेस होने जा रही है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है, उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं,
और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ये जश्न मनाना, लड्डू के नीचे लड्डू को रखने वाली जो वो थोड़ा बहुत जो मिठाई वाले लगाते हैं, बिना हटाए लड्डू खिला देना, ये सब नाटक था। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सकें और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। ये बेईमानी कोई नई नहीं है इनकी। चुनाव में धांधली करना और धांधली का परिणाम हमने सबने कैमरे पे देखा था। तो एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा था और इनकी धांधली सीसीटीवी की वजह से चंडीगढ़ में पकड़ी भी गई थी। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो,
अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं